ओके ठीक। शशि जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, आप ठीक हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो आज हम अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाज के लिए जो बहुत बड़ा योगदान शशि गोस्वामी जी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम आज बात करेंगे भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक जन कल्याणकारी योजना जो विश्वकर्मा योजना के नाम से प्रसिद्ध है। परंतु शशि जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि विश्वकर्मा योजना एक क्रांतिकारी योजना थी जिसके माध्यम से जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार कमाने के लिए भारत सरकार ने एक पहल की थी। परंतु जिस प्रकार हमारे डोडा के अंदर जो ऑफिसर कुछ बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत सरकार की स्कीमें यानी विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाई गई स्कीमें जमीन पर चलें, आज जिस प्रकार विश्वकर्मा योजना की किट्स जो है वो दफ्तरों में पड़ी हुई हैं, वो लोगों को क्यों नहीं दी जा रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसका कारण क्या हो सकता है? राम प्रसाद जी, मुझे आज बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है। कल जब हमें पता चला हमारे देश के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को पूरे देश में 2023 में शुरू किया था और इसकी शुरुआत हमारे इस जम्मू कश्मीर और हमारे इस ज़िला डोडा के अंदर भी शुरू हुई थी, लेकिन कल का जो घटनाक्रम जब हमने वो किड्स वहाँ डोडा में पोस्ट ऑफिस के बाहर एक कुआड़ की तरह पड़ी हुई देखी, कम से कम वो 1000 से ज़्यादा किड्स हैं और वो पिछले दिनों जब मौसम ख़राब था, बारिशें हुई, वो सारी किड्स इस समय तबाह हो चुकी हैं। जिन लोगों को उनका लाभ होना था अब वो उनके लाभ के काबिल भी वहाँ पे नहीं रही हैं। मैं एक बात बताऊंगा शशि जी कि ऑफिसर जो है वो प्रधानमंत्री जी की स्कीमें जमीन तक लाने के लिए वो रुकावट पैदा करते हैं। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो मोदी जी के स्कीमों को जमीन तक पहुंचाने के लिए जिनका दायित्व बनता है, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है इस चीज को देखना कि जब इतनी बड़ी स्कीम जिसका बेनिफिट लाखों लोगों को मिल सकता है और आपने जिस प्रकार कहा कि 1000 से अधिक किट्स जो पड़ी हुई है, इसका अर्थ है कि करोड़ों का पैसा उन किट्स पर खर्च हुआ होगा, लेकिन वो किट्स लोगों तक नहीं पहुंची। तो इसका कहीं हमारे राजनीतिक नेताओं की भी जिम्मेवारी बनती है। अगर कहीं ना कहीं कोई घोटाला हो रहा है, कोई बड़ा कोई स्कैम हो रहा है, तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे यहाँ डोडा के जो डोडा वेस्ट के जो विधायक हैं, उनकी ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है और उनको इस स्कैम के ऊपर बोलना चाहिए और जो लोग जो अधिकारी इस स्कैम में मुलव्वस हैं उनको किसी भी प्रकार से बख्शना नहीं चाहिए। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, लाजमी है। अगर ऐसे अधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो ये अधिकारी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो स्कीमें बना रहे हैं वो स्कीमें प्रॉपरली जमीनी सतह पे नहीं पहुंचेंगी। भारत सरकार के द्वारा विश्वकर्मा योजना चलाई गई थी जो 2023 में स्कीम लागू हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि जो बेरोजगार लोग हैं, जो मिस्त्री का काम करते हैं, जो कारपेंटर का काम करते हैं, जो सिलाई का काम करते हैं, जो हमारी बहनें हैं जो सिलाई का काम करना चाहती हैं, उनको ट्रेनिंग दिलवाने के बाद उनको 15-15 हजार 20-20 हजार की किट्स जो सरकार की तरफ से मिलनी थी और उनकी अपेक्षा के मुताबिक, उनकी योग्यता के मुताबिक भारत सरकार उनको पूरा सहयोग करती। परंतु इस स्कीम को कहीं ना कहीं रास्ते में ही धाराशायी कर दिया गया। इसका उद्देश्य केवल कुछ ऑफिसरों का यही था कि भारत सरकार की स्कीमें जमीन तक ना पहुंचे, जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी की कहीं ना कहीं छवि को खराब करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश ऑफिसरों के द्वारा है। परंतु हम किसी नेता के खिलाफ नहीं, हम अपने लोगों के खिलाफ नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार की तरफ से जो स्कीमें चलती हैं उनमें पारदर्शिता हो, वो जमीन तक पहुंचे, धरातल तक पहुंचे, तब जाकर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के सिपाही, सच्चे सिपाही माने जाएंगे। अन्यथा जिस प्रकार आज ये किट्स पोस्ट ऑफिस के बाहर पड़ी हुई है, ये
15-15, 20-20 हजार की एक किट है, और इसका जब आप पूरा हिसाब करेंगे तो लगभग शशि जी करोड़ों में जाता है। तो इतना बड़ा लॉस यदि हम अपनी आंखों के सामने देखें तो कहीं ना कहीं हमें इस पर बोलना चाहिए। इसी विषय को लेकर आज से 5 महीने पहले मैंने इस मुद्दे को जो कंसर्निंग एसडीएम है इस डिवीजन के असर के उनके समक्ष भी इस इश्यू को उठाया था, और उस दिन कम से कम हम 50 लोग, जिन लोगों के लिए ये स्कीम भारत सरकार ने शुरू की है, उन लोगों को भी मैंने अपने साथ लिया, और इस संबंध में हमने एक रिटर्न में कंप्लेंट यहाँ के कंसर्निंग एसडीएम साहब को भी दी, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम 2-4 दिन के अंदर कार्रवाई करके, और जो जरूरतमंद जो लोग हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट हुनर के मुताबिक उनको वो किट्स यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन आज दिन तक वो किट्स इस एरिया के अंदर उन लोगों को प्राप्त नहीं हुई। लेकिन कल का जो मैंने इंसिडेंट जो डोडा के अंदर देखा है, जो ये स्कैम देखा है, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और यहाँ के जिला अधिकारी जो हमारे जिला के जो इंतजामिया हैं, डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह जी, उनको मैंने शिकायत भी आज भेजी है, एक पत्र भी लिखा है। लेकिन उनके ऊपर के जो यहाँ के उप राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनको तुरंत इस स्कैम के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। चाहे वो अधिकारी जितने भी लेवल पे बैठे हुए हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ के आम नागरिक जिनको इस स्कीम का बेनिफिट होना था उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया है, खिलवाड़ किया है, क्योंकि ये पूरी लापरवाही के साथ जानबूझकर उन्होंने किया है। एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत इस योजना को जहां पे तहस नहस करने का जो काम यहाँ के अधिकारियों ने किया है, उनको किसी भी कीमत पे बख्शा ना जाए। बिल्कुल संज्ञान में लाने के लिए लिया है, तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस स्कीम के ऊपर पूरी तरह से इसकी स्टडी करेंगे, और इसमें जो स्कैम हुआ है उसको ओपन करके उन लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाएंगे जिनके लिए वो अधिकारी हैं। यही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शशि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत इस प्रकार की चीज़ें समाज के सामने लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम इनका धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे साथ इन्होंने अपना समय निकाला और हमसे बात करने के लिए इन्होंने अपनी जो बात रखी, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कह रहे आम नागरिकों तक इस योजना का लाभ पहुंचना था, और इसमें जो लोग मुलव्वस हैं जिन्होंने इस किस्म की हरकत की है, इस योजना को तहस नहस करने के लिए मैं यहाँ के डीसी साहब से और एलजी इंतजामिया से यही मांग करूंगा कि उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।